23 जुलाई को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही है, लेकिन 13 करोड़ के आबादी वाले राज्य यानी बिहार को इस बार केंद्रीय बजट में विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा या नहीं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, बिहार की सियासत में पिछले 20 सालों से भी अधिक समय से ये प्रश्न हावी रहा है। राज्य में कई सरकारें आई और गई और कई बार गठबंधन की भी सरकार बनी, लेकिन इस प्रश्न का कोई नतीजा सामने नहीं आया। अब क्यों देश का सबसे पिछड़ा राज्य विशेष राज्य का दर्जा की मांग कर रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। इसके अलावा ये विशेष राज्य का दर्जा असल में होता क्या है, संविधान में इसको लेकर क्या लिखा गया है, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। साथ ही बिहार को केंद्रीय बजट में विशेष राज्य का दर्जा मिलने की क्यों मांग है, ये भी हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि बिहार विशेष राज्य का दर्जा क्यों मांग कर रहा है। देखिए, सबसे पहले तो बिहार को काफी लंबे समय से विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग हो रही है। बता दें कि इस मांग ने करीब 3 चुनावों पर असर डाला। कई बार विधानसभा चुनाव में कहा जाता रहा कि अगर हमारी सरकार आ गई तो केंद्र सरकार से इसका डिमांड किया जाएगा, लेकिन विशेष राज्य के दर्जे की मांग के पीछे कई वजह भी रहा है। बिहार में करीब 96% जमीन सीमांत और छोटे किसान, इसके अलावा जमीन का अधिकांश हिस्सा बाढ़ में ही डूबा रहता है। अब इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के मुताबिक 38 जिले में से 15 जिले हर साल बाढ़ से परेशान रहता है। और वही दूसरा कारण है बिहार से झारखंड का अलग होना। शायद आपको पता ही होगा कि साल 2000 में झारखंड बिहार से अलग हुआ था, जिसके बाद से प्राकृतिक संसाधन और व्यापार बिहार से सफाया हो गया। अब न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए ये दर्जा जरूरी होता है। इंडस्ट्री ना होने की वजह से बिहार में रोजगार की ऐसी स्थिति है, वो तो आप लोग ऑलरेडी जान ही रहे हैं। कोई वैकेंसी आई तो बिहार के लोग भर भर के निकल पड़ते हैं। यहाँ तक कि कई बार ये भी खबरें आती रहती है कि जॉब चपरासी का हो और फॉर्म PhD लेवल के लोग भर रहे हैं। हालांकि बिहार में पिछले 2 दशक में इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, हॉस्पिटल, होटल, रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में डेवलपमेंट जरूर हुआ, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इससे बेरोजगारी दूर हो गई है। बता दें कि छोटे मोटे रोजगार के लिए बिहार के लोग दूसरे स्टेट में जो मेट्रो सिटीज है वहां जाके बस जाते हैं। वहीं तीसरा कारण है गरीबी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बिहार का 1/3 परिवार आज भी गरीबी रेखा से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इनको रहने के लिए ना एक बढ़िया घर है और ना ही खाना खाने के लिए शुद्ध भोजन। वहीं प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए तो देश का पर कैपिटा इनकम 2,28,000 रुपए है और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 में बिहार की औसत प्रति व्यक्ति आय मात्र 53,637 रुपए है। इसी रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य में 94 लाख ऐसे परिवार हैं जिनकी मासिक आय 6,000 रुपए से भी कम है। इतना ही नहीं, बिहार में गवर्नमेंट जॉब में केवल 1.57% लोग हैं। वही राज्य में बेरोजगारी का जो दर है 6.9% से भी ज्यादा है। इसलिए इन्हीं सब कारणों से बिहार को काफी लंबे समय से विशेष राज्य की दर्जा दिए जाने की मांग हो रही है। अब विशेष राज्य का दर्जा होता क्या है, आइए इसे भी समझ ही लेते हैं। साल 1969 में भारत के 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर कुछ राज्यों के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की शुरुआत की गई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन राज्यों के डेवलपमेंट के लिए मदद भी की जो सोशली, इकोनॉमिकली एंड ज्योग्राफिकली रूप से बैकवर्ड थे। अब वो कौन से शर्तें हैं जिन पर SCT यानी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा मिलता है, ये भी जान ही लेते हैं। सबसे पहले तो राज्य का पहाड़ी और दुर्गम भूभाग होना, जनसंख्या घनत्व कम होना चाहिए या जनजातीय आबादी ज्यादा होनी चाहिए। साथ ही इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ एक रणनीति स्थान होना चाहिए। इकोनॉमिकली एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर राज्य पिछड़ा होना चाहिए। इसके अलावा राज्य का फाइनेंशियल सिस्टम नॉन प्रॉफिट नेचर का होना चाहिए। वैसे अभी तक असम, मेघालय, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, पूर्वोत्तर के राज्यों समेत 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिल चुका है। विशेष राज्य का दर्जा मिलने से राज्यों में बड़ी मात्रा में फंडिंग मिलती है। बता दें कि आर्टिकल 371 के जरिए राज्यों के लिए विशेष प्रावधान कर उनकी विरासत स्थानीय लोगों के अधिकारों को बचाया जाता है। इतना ही नहीं, विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर स्पेशल डिस्काउंट और स्पेशल ग्राउंड भी अवेलेबल कराए जाते हैं। इसके अलावा विशेष राज्यों को कर्ज स्वीपिंग स्कीम और कर्ज राहत योजना का लाभ मिलता था। इन सब का मेन मकसद राज्यों में डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना होता है। इसके अलावा विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर वहाँ चलने वाले केंद्रीय योजना में केंद्र सरकार की भागीदारी भी बढ़ जाती है, जिससे राज्य के उद्योगों को काम में राहत मिलती है, जिसमें एक्साइज और कस्टम ड्यूटी भी शामिल है। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इन राज्यों के लिए विशेष पैकेज भी तैयार किए जाते हैं, जिससे वहाँ के डेवलपमेंट को एक रफ्तार मिलती है। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट इन राज्यों को जो पैकेज देती है उसमें तकरीबन 90% अनुदान होता है और 10% राशि ही इन राज्यों को कर्ज के रूप में मिलता है। साथ ही इन 10% राशि पर भी कोई ब्याज नहीं लगता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, जब बिहार के लोग वहाँ के CM नीतीश कुमार इतने लंबे समय से विशेष राज्य का दर्जा की मांग कर रहा है
जिनमें 11 राज्यों को ये दर्जा मिल भी चुका है, तो आखिर बिहार को ये दर्जा क्यों नहीं मिल पा रहा? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद इस सिस्टम को एंड कर दिया गया। सुझाव दिया गया कि राज्यों के संसाधन के अंतर को खत्म करने के लिए टैक्स का जो स्थानांतरण है यानी ट्रांसफॉर्म जो है वो मौजूदा 32% से बढ़ाकर 42% करना चाहता है। इसलिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाली चीज खत्म होनी चाहिए। अब इस बार बिहार को बजट में विशेष राज्य के दर्जे की उम्मीद क्यों है, इसके कारणों को समझ ही लेते हैं। सबसे पहले तो बिहार विधानसभा चुनाव, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। अगर अभी बिहार को केंद्र से ये दर्जा देगी तभी ग्राउंड पर चुनाव तक इसका असर दिखेगा। बता दे बिहार के सत्ता में भी बीजेपी और जेडीयू शामिल है और इसके पास केंद्र का भी सत्ता है। ऐसे में कहा जा रहा है कि 2025 के चुनाव पर विशेष राज्य का दर्जा और उसका प्रभाव ग्राउंड पर भी दिखे तो दोनों पार्टियों को इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। दूसरा कारण है केंद्र में नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की एंट्री। 2005 में जब नीतीश कुमार बिहार के सीएम बने तब से बिहार को विशेष राज्य की दर्जा का मांग कर रहे हैं। बता दें कि 2010 में इसको लेकर बड़ा अभियान भी चलाया गया था। इस मांग को लेकर उस समय लाखों लोगों से हस्ताक्षर करवाकर यानी सिग्नेचर करवाकर जेडीयू ने केंद्र सरकार को भेजा, लेकिन केंद्र ने उस टाइम इस बात को नजरअंदाज कर दिया। अब सिचुएशन पूरी तरह से बदल चुका है। तीसरा कारण है मोदी सरकार द्वारा दिया गया स्पेशल पैकेज। बता दें कि साल 2015 में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने 1.25 लाख करोड़ रुपए स्पेशल पैकेज के रूप में बिहार को दिया था, लेकिन इसके बाद भी बिहार की स्थिति नहीं बदली। अब हमने आपको बिहार विशेष राज्य का दर्जा और उससे जुड़ी सारी बातें बता दी है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस बार के बजट में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल पाएगा या नहीं? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं फिर से न्यू किसी अपडेट के साथ। थैंक यू, बाय।